ये मन जो है तरह तरह के सपना देखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वह करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन हमारे पीछे काल पड़े हैं। जैसे एक काल सबके ऊपर नाच रहा है, एक काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जो साहब के सच्चा भक्त बनेंगे, जो सदगुरु के सच्चा सेवक बनेंगे, वह व्यक्ति को काल कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और नहीं तो सब काल के चपेट में चले जाओगे एक दिन। आपने सपना देखा कि हमें ये करना है, वह करना है, लेकिन दुनिया आप पर ढेला चला रहा है। वह यही चाहता है कब इनको गिरा दो, कब इनको जो है मोचोड़ दो, कब इनको नीचे झुका दो। ऐसे लोग आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, एक नहीं हजारों में। आप कहेंगे कि हम अच्छे कर रहे हैं तो हमारे प्रति तो लोग बहुत हैं, लेकिन अच्छे करने वाले के पीछे भी लोग लगा है कि अच्छा न कर पाए, ये जीवन में गलत ही करता रहे। कितने मैं माताओं को देखा, कितने माताएं आकर के मेरे चरणों में विनती कर रहे हैं कि साहब हमारे थोड़ा पति देव को समझा दीजिए, हमें भक्ति करने नहीं देते। बताइए क्या बात है। कितने घर में पुरुष लोगों को महिला भक्ति करने नहीं देती है। मत जाइए सत्संग में, विचार कीजिए। कहते हैं कि भक्ति करने के जब इंसान इच्छा रखता है तो उनके पीछे काल पड़ जाता है, उनको करना नहीं देता है, अड़चन लगा देते हैं। जैसे मीरा एक नंबर भक्तिनी, लेकिन उनके घर वाले क्या करते थे, डेली मीरा को डांटती थी, डेली मारती थी, डेली उनको गाली देती थी कि तुम काहे जाते हो संतों की शरण में, काहे जाते हो संतों की समागम में, काहे जाते हो संतों की समागम में जाकर के नाक रगड़ते हो चरणों। तो मीरा ने कही कि हे स्वामी, मैं संतों की शरण में जाता कहाँ हूं, मैं तो अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा हूं, मैं अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। संत तो केवल एक जरिए है सदगुरु के घर तक पहुंचाने का, लेकिन वह मेरी मकसद नहीं है कि मैं जाकर के संतों की चरण में रह रहा हूं। मेरी मकसद तो यह है कि हमें यहां से अपने जीवन को मुक्त करके निकल जाना है। लेकिन लोग यह बात को समझ नहीं रहे हैं। इतना मीरा को ठोकर लगा, इतना मीरा को ठोकर लगा, अंत में वह दरिद्र लोग करते क्या है, उन्हें जहर दे देता है पीने के लिए। जहर पिला करके सोचता है मैं मीरा को मार दूंगा तो घर का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन मीरा मरी नहीं, मरी। इसी प्रकार इस गांव में भी, अपने समाज में भी अगर कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी अगर भक्ति करना चाहती है तो उनका परिवार रोक लगा देते हैं, मत जाओ उधर, मत करो भक्ति, मत करो। इसी प्रकार सबरी को भी वह गुरु के शरण में बार बार जाते थे, सत्संग भजन में बार बार जाते थे। उनका गांव का लोग सबरी को गांव से बाहर निकाल करके छोड़ दिया कि तुम मेरे समाज में मत आओ, समाज को तुम गंदा कर रही हो। अकेली लड़की होकर के तुम कहीं से कहीं चले जाते हो, कहीं से कहीं जाकर के तुम सत्संग भजन सुनते रहते हो। ऐसी करनी अगर तुम करोगे तो तुम्हें हमारे समाज से बाहर हो जाओ। मैं सुना रहा था कि सबरी को घर से बाहर निकाल दिया, बेचारी आंख से आंसू बहाते बहाते वह जंगल की ओर चला गया। क्यों? ये समाज की नीति देख करके, समाज की जो है
इतनी कड़वा भाषा निकला कि वह समाज से निकल करके सबरी कहां चले गई? जंगल में। वह जंगल में जाकर के तपस्या किया, ध्यान किया, साधना किया, गुरु का भजन किया, और अंतिम में जब सबरी का यह शरीर मोक्ष हो गया, सबरी का भक्ति पूर्ण हो गया, तो वही समाज के लोग क्या कह रहे हैं कि सबरी जो भक्ति किया तो जीवन में ऐसा भक्ति करने वाली कोई माताएं को मैंने नहीं देखा। बाद में प्रशंसा हुआ, इतना गजन होते हुए भी बाद में प्रशंसा हुआ उनका। इसलिए हमारी माँ, हमारी बहन, यह बात को गौर करना, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें ताना मारने वाला बहुत लोग मिलेगा, तुम्हें सताने वाला बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हारे अपने लोग पराये की तरह व्यवहार करेंगे और तुम्हें बहुत ठोकर लगेगा। अगर तुम ठोकर सहते सहते अगर तुम वह सह लेते हो तो बाद में वह जानते हो क्या बनता है? अगर सोना को कितना हथौड़ा लगता है तब जाकर के वह जो है कि आभरण बनता है। जैसे लोहा को हम अगर दबिया बनाएंगे, बसुल्ली बनाएंगे, कुल्हाड़ी बनाएंगे तो सहज नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, उनको बहुत मार लगता है। अब बहुत मार लगते 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 तब बाद में वह बन करके तैयार होता है। तब यही लोगों को बहुत मन खुश कर देता है कि मेरा दबिया बहुत बढ़िया है, मेरा कुल्हाड़ी बहुत बढ़िया है। लेकिन कितना चोट लगा वह चोट नहीं देखा लोगों ने। कबीर को कितना दुख हुआ, उस समय की बात मैं कर रहा हूं जिस समय मुगलों का शासन चल रहा था, शेख तकी का शासन चल रहा था, सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। उस समय सदगुरु कबीर ने चुनौती देकर के कह रहे थे लोगों को, हिंदू को भी और मुसलमानों को भी, लेकिन कबीर कभी नहीं डरा। और जब नहीं डरे, इतना खरा क्रोट बात कहने पर भी कबीर को कभी डर नहीं लगा कि मैं इस तरह से अगर किसी को कह रहा हूं तो वह मुझे कुछ कहेगा कि नहीं। अंत में कोई कोई लोग ने इशारा करते हैं कि सदगुरु कबीर को भी इतना ताना पड़ा, इतना ताना पड़ा कि 52 कसनी जो है अभी लिखा गया है, वह 52 कसनी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कबीर को कितना गंजन इस धरती पर हुआ है। आज कबीर देखिए कितने हर एक लोगों को दिल में वास कर रहे हैं। कबीर संसार में जो है कि हर एक घर में है, कबीर जो है जन जन में है, कबीर जो है कन कन में है, कबीर कहीं नहीं छिपा हुआ है, सबके हृदय में बसा हुआ है। आज कबीर भी उतना दुख नहीं सहता तो आज हमारे देवता नहीं बनते, आज हमारे पीर नहीं बनते, आज हमारे इष्ट नहीं बनते, आज हमारे देवों का गुरु नहीं बनते। सजनों, इसलिए कष्ट होगा, भक्ति में कष्ट होगा, लेकिन कष्ट से अगर डरिएगा तो आपको भक्ति भी नहीं होगा। क्योंकि भक्ति में लोगों को पीएचडी करना पड़ता है, भक्ति में लोगों को इंटर करना पड़ता है, भक्ति में लोगों को मैट्रिक करना पड़ता है, तभी लोग जो है उस तख्ता तक पहुंच सकेंगे, उस मंजिल को पा सकेंगे। और नहीं तो भक्ति करते करते कहीं पिछड़ गए तो संभव नहीं है कि आप आगे बढ़ पाइएगा। बोलिए सदगुरुदेव की। आइए एक प्यारा सा भजन आप लोग बीच रखा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।